अब उठे के नहीं खे, कुर्सी पर बैठे रहिए। खाली दो लाइन गा दीजिए, रोजी रोजी। जय बिहार, जय बिहार। और दो लाइन सुनी सब है कि जनता ही हो मालिक, जनता ही हो मालिक, अब की बात चाहते हैं। और क्या चाहते हैं बिहार वासी? कि रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। और रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। चाहिए ना भैया नया बिहार? तो आदरणीय प्रशांत किशोर भैया के कंधे से कंधे और कदम से कदम मिलाकर हम लोगों को इस बार बिहार को बदल देना है। जय बिहार, जय बिहार। अब भैया छोड़ दो, इनको बैठने दो। आप मेरा ही नाम है भाई। आगे आप चलिए चलिए। भाई अब या तो अपना जोश कम कर लो, नहीं तो भाषण यहीं खत्म हो जाएगा। सारे लोग जो यहाँ पर आए हैं ध्यान से 15 मिनट सुनिए। गर्मी बहुत लागता। भोजपुरी में बोली कि हिंदी में? भोजपुरी में कि हिंदी में? तो गर्मी बहुत लागता, लेकिन 15 मिनट गर्मी बर्दाश्त करे के बाद काहे? इसी गर्मी में आपके हमारे भाई बिहार के 50 लाख लड़के, आपका बच्चा, आपका पति, आपका बेटा, भाई, भतीजा इसी गर्मी में किसी फैक्ट्री में, गुजरात में, तमिलनाडु में, बॉम्बे में, दिल्ली में अपना हड्डी गला रहा है, अपना पेट काटता है कि घरे 10,000, 12,000, 10,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। तो अगर अपने बच्चों को, बिहार के लोगों को इस गरीबी से निकालना चाहते हैं तो 15 मिनट अपना गरीबी, इस गर्मी को बर्दाश्त कीजिए। आज जिसको जिसको कुर्सी मिला है, कुर्सी पर पहले बैठ जाओ। अरे भाई कुर्सी का लड़ाई है, कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जा रहा है। नेता सब एक बार कुर्सी पर बैठ जाता है तो उठता ही नहीं है। यहाँ जनता को देखिए, कुर्सी मिला है तो कुर्सी पर खड़ा हो गया। अरे भाई कुर्सी पर बैठो। और मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर, और हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा इसी बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। इसी बिहार में सरकारी विद्यालय में पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं। लोग बताते हैं कि पिछला 10-12 साल में हमने जिसको सलाह दे दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन अभी 3 बरस पहले हमने वो सारा काम छोड़ दिया। आप पूछिएगा कि भैया जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, उसको छोड़ के बिहार के गांव-गांव में मारे मारे काहे फिर रहे हैं? तो भैया काम को इसलिए छोड़े कि बड़े बड़े दल और नेताओं को जिता कर देखा, एगो दुगो नहीं, 12 आदमी को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगा कर देखे। ये अनुभव हुआ कि नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया, और आप और आपके बच्चे जहां
कि अगर भगवान ने हमको ये ताकत शक्ति बुद्धि दिया है कि जिसको सलाह देते हैं वही जीत के राजा हो जाता है, तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार जीवन में चल के आपको बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। यहाँ आप आए हैं ये समझ के कि कौनो नेताजी आएंगे कहेंगे कि एगो नया दल बना है जन सुराज, आप लोग स्कूल के बस्ता छाप पर वोट दीजिए और आपका जीवन सुधरेगा। तो हम भैया ये सब बात नहीं करते हैं, हम वोट नहीं मांगते हैं। वोट काहे नहीं मांगते हैं? ये भाई वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरिस पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने कांग्रेस को वोट देके उनका राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरिस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। आपका मुजफ्फरपुर का पारू का सरैया के लोगों का जीवन नहीं सुधरा। तब आइल बारन कोनो प्रशांत किशोर, रउआ हमार बात सुनो, हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे तो एकर का गारंटी बा कि जीतला के बाद हम रउआ संगे धोखा ना करो। हे भाई, वोट से पहले तो सब पर ये बतियावेला, वोट के बाद आपके साथ धोखा होता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। ये रास्ता आप सीख लीजिए, उसके बाद जेकरा के बुझाए ओकरा के वोट दे दी। ध्यान से सुन लो भाई, वोट जिसको देना है दे दो, लेकिन अभी जो रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके लिए आपके बच्चों के लिए इसी मुजफ्फरपुर में बिहार में बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो जेकरा जेकरा ये रास्ता आप सीखे के बाद अब 15 मिनट तक आपस में कोई बात नहीं करेगा। भाषण हो गया खत्म, भाषण खत्म। अब आपको 15 मिनट में हम वो रास्ता सिखाएंगे, वो जादू दिखाएंगे कि आपके और आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। और जिसको जिसको ये जादू देखना है, जिसको ये रास्ता सीखना है, उसको कुछ नहीं करना है। हम खाली 3 गो सवाल पूछो, 3 सवाल आपसे पूछेंगे और आपको अपने जगह से हाँ या ना कह के जवाब देना है। जवाब देते समय हर आदमी को अपना हाथ उठाना है। हाथ का है उठावे के बाद हथवे में सब दम बारे भाई। इसी हाथ से जिसका भी बटन दबा दीजिएगा वही आदमी राजा बनेगा। तो जवाब देते समय हाथ सबको उठाना है। अब भाई बेना हाँकना बंद कीजिए, कोई बेना नहीं हाँकेगा। 15 मिनट गर्मी बर्दाश्त करो। सारे लोग एक बार जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, ए भाई बैठो पीछे, और कुछ हो या ना हो, आपके लिए आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक एक आदमी हाथ उठाओ, हाथ उठा के सबके बतावे के बाद पढ़ाई रोजगार होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? आवाज नहीं आया, हाथ उठाइए सीधा, पूरा हाथ उठाइए और बोलिए आपके गांव पंचायत में पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होके के चाहिए। अच्छा, देखा पारू के जनता कितना समझदार है। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, अमीर हैं या गरीब, महिला है या पुरुष, सब ने कहा कि ना भैया और कुछ होके चाहे ना, पढ़ाई रोजगार तो होका ही के चाहिए। इतना बात
सबको पहले से समझ है। किसी नेता, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, जनसुराज बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब जादू देखिए आपके बदहाली का कारण। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपन क्षेत्र के जनता के हालत देखी, बुझाता कि जैसे बिजली के करंट मार देले हो के। चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं, हे भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। अरे बाप रे, आधा घंटा भी माइक दे दे, एक एक आदमी खड़ा होके भाषण देगा, कोई लालू को गाली देगा, कोई मोदी को, कोई नीतीश को, कोई मुखिया को, कोई विधायक को। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के लिए आज तक वोटे नहीं दिया तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कही कि भैया एकर का गारंटी बा कि पढ़ाई रोजगार खातिर वोट दिहल जाई तो मिली। हम लोग तो बिहार में सबको वोट दे के देख लिए, आज तक हम लोग को कुछ नहीं मिला, तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। वोट जिसको देना है दीजिए, आपके बच्चों को, आपको पढ़ाई रोजगार होगा ही होगा। हमरा बात पर भरोसा नहीं खे करे के अभी 2 मिनट में जादू देखिए, अपने आंख के सामने देखिए कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सारे लोग दूसरे सवाल का जवाब देंगे। आज तक आपने, हमने जिसको भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो हथवा उठा के ऐसे हिलावे के बाद हाथ उठाइए। अरे सबको बोलना है हाथ उठाओ, तभी पता चलेगा गर्मी लग रहा है। हाथ उठाइए और बताइए नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? अरे भाई जोर से बोलो, किया है कि नहीं किया है? नेता सब इतना खून चूस ले बासन की मुंह में आवाजें नहीं थे। अरे जोर से बोलो, नेता लोग काम किए हैं कि नहीं किए हैं? सबको हाथ उठाकर बोलना है, न तो आगे ना बढ़ी बात। हाथ उठाइए और हाथ उठाकर बताइए काम आपका नेताओं ने किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। अब पलटिया जा मत भाई, पूरा पारू की जनता ने देख लिया। आपने कहा कि भैया आज तक जिस दल को, नेता को वोट दिए, कोई हमारा काम नहीं किया। तब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बात बोले तो जोर से हाथ उठा के हाँ बोलिएगा, गलत बात बोलेंगे तो ना बोल दीजिएगा, बात खत्म होगा। आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, पारू में, यहाँ आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब